नमस्कार। आज एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये गुवाहाटी से निकल के सामने आई है। 5 फरवरी 2024 की घटना है, यानी 2-3 दिन पहले की। एक होटल जिसका नाम है रेडिसन ब्लू नामी होटल है, गुवाहाटी में 5 फरवरी को 2 गेस्ट चेक इन करते हैं दोपहर को लगभग 12 बजे, जिसमें एक का नाम है संदीप सुरेश कांबले, इसकी उम्र है 44 साल, और इसके साथ एक लेडीज है, उसका नाम है अंजलि साव, उसका उम्र है 25 साल। दोनों अपना जो डॉक्यूमेंट से जमा करते हैं उसके थ्रू पता चलता है कि जो ये संदीप कांबले है ये महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है, और जो ये अंजलि साव है, जो लड़की जिसकी उम्र 25 साल है, ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा की रहने वाली है। ये दोनों उसमें चेक इन करते हैं 12 बजे। 3 बजे के आसपास जो अंजलि है वो होटल से बाहर निकल कर जाती है, और ये दोनों होटल रेडिसन ब्लू के रूम नंबर 922 में रुके हुए थे, 922 में। तो 3 बजे अंजलि होटल से निकल के बाहर चली जाती है। उसके निकल के जाने के 1 घंटा के बाद यानी 4 बजे रिसेप्शन पर एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन आता है तो उसमें एक लड़का रहता है फ़ोन पर, और रिसेप्शन पर बोलता है कि रूम नंबर 922 में एक शख्स जो आपका गेस्ट है वह बीमार है, शायद उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको मेडिकल की ज़रूरत है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। अब जैसे ही रिसेप्शन पर फ़ोन आता है, होटल का मैनेजर और स्टाफ लोग तुरंत भाग करके उस रूम नंबर 922 में जाते हैं, 9th फ्लोर पे। दरवाज़ा अंदर से लॉक रहता है, मास्टर की से दरवाज़ा को खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो देख के उनका होश उड़ जाता है। अंदर एक शख्स जिसका नाम संदीप सुरेश कांबले है, जो अभी 12 बजे चेक इन किया था, वह बुरी तरीके से जख्मी बेड पर पड़ा हुआ है औंधे मुंह, और पूरा रूम जो है कि खून के छींटों से भरी हुई है। अब यह देख करके घबरा जाता है मैनेजर भी और स्टाफ भी। तुरंत ये लोग नज़दीकी पुलिस थाना को फ़ोन करते हैं, पुलिस की टीम पहुंचती है होटल में, डॉक्टर आते हैं, नब्ज टटोली जाती है, तो पता चलता है कि जो ये संदीप है ये मर चुका है। अब तुरंत पुलिस की टीम जांच पड़ताल शुरू कर देती है, पूछताछ शुरू कर देती है। रिसेप्शन पर मैनेजर से, स्टाफ से पूछताछ होती है तो पता ये चलता है कि जो संदीप है इसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम अंजलि साव है, वो भी चेक इन की थी, लेकिन 3 बजे के आसपास वो निकल गई और अभी तक रिटर्न नहीं आई है। अब पुलिस की टीम पूछती है मैनेजर से कि तुमको फ़ोन कौन किया था, किस नंबर पर फ़ोन आया था, तो एक मोबाइल नंबर देता है। जब मोबाइल नंबर को चेक इन होता है तो पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर विकास साव के नाम पर रजिस्टर्ड है और हावड़ा का बता रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो है कि पुलिस चेक करती है तो पता चलता है कि अंजलि साव के साथ साथ एक लड़का भी होटल से बाहर जा रहा है, जो अभी तक वो भी रिटर्न नहीं आया है। जब होटल का मैनेजर देखता है तो पहचान जाता है कि ये विकास साव हमारे ही होटल में रुका हुआ है, 10th फ्लोर पे रूम नंबर 1024 में, 1024 में। और इसका भी एड्रेस जब खंगालती है पुलिस तो पता चलता है कि ये भी हावड़ा का रहने वाला है, और जो अंजलि थी जो संदीप के साथ आई थी वो भी हावड़ा की रहने वाली है। तब पुलिस और होटल मैनेजर का होश उड़ता है कि कहीं न कहीं इस जो हत्या हुई है, जो मर्डर हुआ है, इसमें इन्हीं दोनों का हाथ है। और जो नंबर है, जिस नंबर से फ़ोन आया था रिसेप्शन पर कि संदीप की हालत ठीक नहीं है, उसको मेडिकल की ज़रूरत है, वो नंबर ही विकास का था। अब पूरी तरीके से केस क्लियर था कि इन हत्याओं में इन्हीं का हाथ है, और ये दोनों अभी तक आए नहीं हैं। अब इन दोनों के नंबर पर जब फ़ोन होटल की तरफ से किया जाता है तो दोनों का नंबर स्विच ऑफ आता है। पुलिस को पूरी तरीके से शंका हो जाता है। सीसीटीवी में जो दोनों का तस्वीर सामने आता है उसको जो है कि ले करके गुवाहाटी पुलिस तमाम पुलिस थानों में सर्कुलेट कर देती है, और उन्हीं से ये पता चलता है होटल से ही कि इन लोगों का रात को 9 बजे गुवाहाटी से कोलकाता का फ़्लाइट है। अब गुवाहाटी पुलिस नाकाबंदी शुरू कर देती है। होटल से जितने भी रास्ते एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जगह जगह नाकाबंदी होता है, और तमाम टैक्सी वालों को, पुलिस वालों को इन लोगों का फ़ोटो सर्कुलेट कर दिया जाता है।
और नाकेबंदी करके हर गाड़ी, हर टैक्सी, हर बस में चेकिंग शुरू हो जाती है। रात को 8 साढ़े 8 बजे चेकिंग के दौरान ही ये दोनों पकड़े जाते हैं एक टैक्सी में। इन लोगों को भी पता नहीं था कितना जल्दी पुलिस एक्टिव हो जाएगी। इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके थाना लेकर जाया जाता है। उसके बाद इन लोगों से पूछताछ होता है कि इन लोगों ने जो संदीप है उसकी हत्या क्यों की, और संदीप से जो अंजलि है उसका रिश्ता क्या है, और अंजलि का जो विकास है, विकास सा, उससे रिश्ता क्या है, मतलब ये तीनों का रिश्ता क्या है आपस में। तब पता चलता है, खुलासा होता है, दोनों बताते हैं कि जो ये संदीप सुरेश कांबले है ये पुणे का रहने वाला है और एक बिजनेसमैन है जिसका हीरा और कारों का जो है कि बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा वाला है। ये आज से 4 साल पहले यानी 2020-21 में ये कोलकाता आया हुआ था अपने बिजनेस के काम से। कोलकाता एयरपोर्ट के नज़दीक एक होटल है, उसमें ये चेक इन करता है, वहाँ रुकता है। उसी होटल में मैनेजर की पोस्ट पर थी अंजलि साहब। ये इन दोनों में आपस में मुलाकात होती है, बातचीत होता है, इन दोनों में प्यार हो जाता है, नंबर का एक्सचेंज हो जाता है। अब अंजलि और संदीप में आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये प्यार, ये मिलन इन लोगों का लगभग 4 साल तक चलता है। इस बीच जो है कि अंजलि की लाइफ में एक और लड़का आ जाता है, उसका नाम होता है विकास साहब। ये दोनों भी प्यार करने लगते हैं। अब जो अंजलि है उसके घर वालों को विकास पसंद भी आ जाता है, इन लोगों का शादी का बात होने लगता है और दोनों फैमिली तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए। ये जो अंजलि है ये भी अब शादी करना चाहती थी विकास से, क्योंकि जो संदीप है वो अंजलि से उम्र में बहुत बड़ा है। उसकी उम्र 44 साल है और वो शादीशुदा भी है, उसके बच्चे भी हैं, और अंजलि की उम्र अभी 25 साल है। तो अब अंजलि के भी दिमाग में ये आता है कि अब अपनी लाइफ सेटल कर ली जाए विकास के साथ। तब वह संदीप से दूरी बनाना शुरू कर देती है और एक बार तो जो है कि संदीप से बोल भी देती है कि मेरी शादी होने वाली है विकास से, तो अब हम दोनों अलग हो जाएं, इसी में ठीक है, क्योंकि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बाल बच्चे भी हैं, हम भी अपनी लाइफ सेट कर लेते हैं विकास के साथ। लेकिन ये बात संदीप को बुरी लगती है, क्योंकि संदीप कहीं ना कहीं अंजलि से प्यार करता था, अब वो शादी करना चाहता था, लेकिन अंजलि जो है इससे शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि ये उम्र में बहुत बड़ा था, इनकार कर देती है। इस बीच इन लोगों का जो है कि फ़ोन पर कई बार झगड़ा भी होता है। अब इसी दौरान जो संदीप है वो अंजलि को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, क्योंकि 4 साल लोग रिलेशन में से, तमाम शहरों में इन लोगों ने साथ में घूमा था, होटल में रुका था, तमाम जगह ये लोग गए थे। अंजलि को भी महंगा महंगा गिफ्ट मिला था संदीप से। तो संदीप अब अंजलि से बोलता है कि यदि तुम हमसे शादी नहीं करोगी, मेरे साथ रिश्ता ख़त्म अगर करोगी, तो मेरे पास तुम्हारा कुछ प्राइवेट फ़ोटो और वीडियो है जो मैं अब उसको तुम्हारे घर वालों को और विकास के घर वालों को सेंड कर दूंगा। ये सुन करके अंजलि घबरा जाती है, उससे विनती करती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। तब मजबूरी में जो अंजलि है ये सारी बात विकास को बता देती है, क्योंकि अब विकास भी अंजलि से प्यार करता है, उससे शादी करने वाला रहता है। तब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किसी तरह उसको, जो संदीप है, उसको मिलने के लिए बुलाया जाए और कैसे भी करके उसका फ़ोन ले लिया जाए और फ़ोन से जितने भी वीडियो है, फ़ोटो है जो अंजलि का, वो सब डिलीट कर दिया जाए। अब इसी दौरान ये लोग प्लान बनाते हैं। फिर एक दिन अंजलि उसको फ़ोन करती है संदीप को और उसको मिलने के लिए कोलकाता बुलाती है, लेकिन संदीप को कुछ शंका होता है। वो बोलता है हम कोलकाता नहीं, गुवाहाटी मिलने के लिए आएंगे, तुम भी वहीं पर आओ। तैयार हो जाते हैं। 5 तारीख का डेट जो है कि फिक्स रखा जाता है। 5 तारीख को पूना से जो संदीप है गुवाहाटी पहुंचता है। इधर हावड़ा से विकास और ये अंजलि, ये दोनों गुवाहाटी पहुंचते हैं। और विकास जो है उसी रेडिसन ब्लू में जाकर के 10th फ्लोर पर 1024 रूम नंबर में जाकर ठहर जाता है। और जो अंजलि है ये संदीप के साथ जाकर उसी होटल में 922 नंबर रूम में ठहर जाते हैं। अब ये दोनों पूरा प्लान बनाकर गए थे घर से, बैग में रस्सी लेकर के, और प्रसाद के नाम पर कुछ जो है कि नशीला पदार्थ की, ताकि उसको खिला करके, उसको बहस करके उसका फ़ोन लेकर डिलीट कर देंगे फ़ोटो। अब अंजलि जानबूझ के जो है कि अपने रूम का दरवाज़ा बंद नहीं करती है। उसके बाद जा करके टेक्स्ट मैसेज कुछ करती है रूम से विकास को। विकास भी अब जो है कि होटल के रूम नंबर 922 में आता है और विकास को देखते ही संदीप का पारा चढ़ जाता है, वो झगड़ा करने लगता है अंजलि से।
इसी दौरान तीनों में हत्थापाई होता है, कहासुनी होता है, फोन का छीनी छीना होता है। इसी दौरान कुछ धक्का लगता है और संदीप गिरता है, और गिरता है तो फर्श पर उसका सर टकरा जाता है, जिससे खून आने लगता है। वो अचेत हो जाता है, अचेत होकर गिर जाता है और ये लोग उसका फ़ोन छीनते हैं। फ़ोन छीन कर ये दोनों निकल जाते हैं होटल से बाहर। वही 1 घंटा के बाद निकल करके फिर विकास को लगता है कि उसका जो है कि सर से ब्लड आ रहा था, कुछ हो ना जाए उसको। तो ये लोग, जो विकास है, रिसेप्शन पर फ़ोन करता है कि तुम्हारे होटल के रूम नंबर 922 में एक शख्स है जो बीमार पड़ा हुआ है, उसको मेडिकल की ज़रूरत है। तब वही रिसेप्शन के लोग जाते हैं तो देखते हैं तब तक संदीप की मौत हो चुकी थी। तो ये जो है कि खुलासा इन लोगों ने किया है कि ये ब्लैकमेलिंग के चक्कर में, जो ये लोग केवल फ़ोन छीनने के चक्कर में, हाथापाई की वजह से वो गिरा और जाकर के उसका जो सर फर्श से टकरा गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब ये लोग पुलिस के कस्टडी में हैं। अब पूछताछ लोगों से चल रहा है। अब वकीलों के ऊपर है कि किस प्रकार से लोगों का केस लड़ते हैं। अब ये देखा जाएगा कि क्या इन लोगों ने गैर इरादतन हत्या किया है या जानबूझकर हत्या किया है। अब ये सब डिपेंड करता है कोर्ट और अदालत पर, क्या फैसला आएगा। यही थी आज की सच्ची घटना। किस प्रकार से एक लड़की एक उम्र में ज़्यादा आदमी से प्यार कर बैठती है, उसके बाद जब उसे छुटकारा पाने की कोशिश करती है तो दोनों में विवाद होता है। उसके बाद एक की जान चली जाती है और अंजलि और उसका जो नया प्रेमी है विकास, जो दोनों शादी करने वाले थे, ये दोनों भी अब जेल चले गए हैं। तो यही थी आज की सच्ची घटना। ऐसे ही तमाम सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल संगीता.रिंकू को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।